हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, मैं अभी आई थी एनर्जी रीड करने के लिए कलेक्टिव वे में। इवन मैंने नाराज से बोला भी था कि शायद अभी मैं नहीं आऊँगी, बट आई वॉज गाइडेड टू गो, यू नो, आई हैव टू डू इट। सो आई थिंक ओके, लेट्स गो, व्हाई नॉट। ओके, टुडे माई एनर्जी इज़ वेरी गुड। कुछ दिनों से ड्रेन हो रहा था, बट आई रेगुलर एवरी डे स्टार्ट टू मेडिटेशन, सो नाउ आई एम मच better, way better. Even I receive few messages that already I posted in my Facebook, on my Facebook. खैर, मुझे जो भी एनर्जी मिल रही है उसमें कोई मून साइंस हैं, और ये मून साइंस जितने भी हैं ये वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने कोई मैजिक किया था किसी स्पिरिट को कैप्चर करने के लिए। किसी के एंसेस्टर्स हैं, किसी के भी एंसेस्टर्स हो सके, इनके एंसेस्टर्स नहीं हैं, लेकिन समबडी एल्स जिसके अगेंस्ट काम करना था उसी के एंसेस्टर्स को इन्होंने कैप्चर किया था। ओके, आई गॉट दिस मैसेज। इसमें जो साइन है मेरे पास मून साइंस के हैं सारे। कोई मून वर्गो है, कोई मून पाइसिस है, कोई मून एरीज है, कोई मून वो है जेमिनी और एक्वेरियस और टॉरस, ये सब रिवर्स हैं। अब पॉजिटिव में मेरे पास आ रहे सेजिटेरियस, किसी का मून सेजिटेरियस हो सकता है, सेजिटेरियस स्कॉर्पियो हो सकता है, किसी का मून लिब्रा हो सकता है, किसी का मून कैप्रिकॉर्न। ये कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जिनका ये मून साइन है, या फिर इनके नेटल चार्ट में हो सकते हैं जिनको इन्होंने कैप्चर किया था। जो भी पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, जो एंसेस्टर हैं, या जिसको वो आउट ऑफ किसी फैमिली मेंबर को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, स्पिरिट्स किसी ग्रुप ऑफ कल्ट पीपल ने। जो कल्ट पीपल हैं उनका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एरिस रिवर्स है, उसमें स्कॉर्पियो एरिस रिवर्स है, जेमिनी रिवर्स है, एक्वेरियस रिवर्स है, पाइसिस रिवर्स है एंड लिब्रा रिवर्स है। अच्छा, और वर्गो रिवर्स है। और पॉजिटिव में जो वो मेल हो सकता है या फीमेल, जो भी है, जो स्पिरिट है जिसको उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है, वो सेजिटेरियस अपराइट है, लियो अपराइट है, स्कॉर्पियो अपराइट है, ठीक है, या और पाइसिस रिवर्स है मून। ये वो मेल हो या फीमेल हो सकती है जिसको कैप्चर करने की कोशिश किया है किसी के एंसेस्टर को, इन ग्रुप ऑफ पीपल ने, कल्ट पीपल ने, जो कल्ट मेंबर्स हैं इन्होंने। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी। यहाँ पे जस्टिस हो रहा है क्योंकि ये कोई कॉस्मिक कोई कनेक्शन है जिसको कैंसिल आउट करने की कोशिश किया है। एंड मुझे एक नज़र आया था, मुझे एक अभी मैसेज मिला जब मैं जैसे ही अपने ऑल्टर पे अपनी इस टेबल पे आई हूँ। मैंने अपनी इस टेबल को एक्टिवेट किया हुआ है, मैं एक्चुअली ऑल्टर नॉट अ टेबल। So few people knows that who know how to create magic, they know what is the altar, right? So this is the one that people think is my table, but it's my altar. I'm praying here. I'm calling up my ancestors, doing offer to them on this altar. So this is my altar, not a table. Anywho, जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो I get lots of the messages. ये कोई कॉस्मिक कनेक्शन है किसी के एंसेस्टर के साथ, और उस एंसेस्टर्स जो कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्शन है उनका, उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी इन ग्रुप ऑफ पीपल ने। और दिस इज गोइंग टू आउट नाउ, क्योंकि वो इसके कैप्चर से आज़ाद हो गया या हो गई हैं जो भी एंसेस्टर्स को इन्होंने काबू करने की कोशिश किया था। और वो पर्सन जिसको उन्होंने कैप्चर किया है 5 से 7 साल तक, दिस पर्सन इज वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, और दिस पर्सन इज गोइंग टू डू समथिंग इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल्स लाइफ they even do not imagine. I mean, lots of the magic they done to cut the cord energetically and cosmic energy को कनेक्ट करने से रोकने की कोशिश की थी किसी को, उनके एंसेस्टर जो कॉस्मिक एनर्जी से हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग शामिल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल 16 to 18 पीपल आई एम गेटिंग, इंक्लूडिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
including some kind of cult, but this is cult is not only cult. These people working in different professionally department, but behind this in this are connected to some kind of cult. Okay, मेरी एनर्जी काफ़ी एंग्री आज, क्योंकि ये वो बहुत एंग्री हैं. ये इन्होंने वेल्थ के लिए किया था. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सिचुएशनशिप में, क्योंकि वहाँ पे व्हील ऑफ पावर, व्हील ऑफ फॉर्चुनेट कन्वर्ट हो रहा है. और ये जो एंसेस्टर है इनको आज़ादी दिल जा चुकी है. ये एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रियल कोई बेनिफिट था इनके पास, कोई इनके पास पावर थी जिसकी वजह से एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन की पावर थी इस पर्सन के पास, जिसको इन्होंने बांध के रखा हुआ था. वाओ. फर्टिलिटी, इस पर्सन की जो भी कॉस्मिक एनर्जी है दैट इज काइंड ऑफ अबंडेंट एनर्जी. सो दीज पीपल 5 to 7 years तक try to stole some kind of abundant energy by cutting off the ancestors of somebody. I cannot make it up. लेकिन ये थ्रू आउट 5 to 7 years तक स्पिरिचुअल वॉर चली है इस सिचुएशनशिप पे. और जिसको ये अबंडेंट एनर्जी मिलनी चाहिए थी, जिसके एंसेस्टर कॉस्मिक एनर्जी में से उन्होंने चूज किया था, उसको वापस मिल रही है. इट्स कम आउट, कम बैक 5 to 7 years अबंडेंट एनर्जी बैक टू दिस पर्सन. क्योंकि कोई मुझे नज़र आया कि सर्टन एज लेवल पे ये अबंडेंट एनर्जी उस मेल या फीमेल को मिलनी थी जो कि चोजन थी इनकी फैमिली में से, लेकिन वो मिल नहीं सकी. क्यों? हालांकि वो सर्टेन एज आ चुकी थी. कुछ लोगों की 28 हो सकती है, कुछ लोगों की 36 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 30 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 22 एज, वो 32 एज और 22 एज और 33 एज, वेरी वेरी स्पेसिफिक 33 एज. कुछ लोगों की ये अबंडेंट एनर्जी इनको मिलनी थी उनके एंसेस्टर से 33 एज में. 33 मेसनरी एक मास्टर नंबर है. सो ये जो भी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन है जिस भी पर्सन का, ये कॉस्मिक एनर्जीज के जो ब्लड लाइन्स है बहुत पावरफुल है, और इनको आगे से अपना भेजना देना था अपना पावर किसी और को. एक 33 एज के बाद स्पेसिफिकली, कम से कम 22 एज मिनिमम और मैक्सिमम 33 एज के अंदर. बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल डू नॉट वांट दिस, सो दे ट्राई टू कैप्चर दिस एनर्जी, अबंडेंट एनर्जी या मैजिकल एनर्जी, जो कि कॉस्मिक कोई एंसेस्टर है, उसको रोकने की कोशिश किया गया था. ये उनका सुसाइडल मिशन था एक्चुअली. दे कॉट हियर, ताकि ये मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत हाई हो जाएंगी. ये जिस पर्सन के पास, जिस पर्सन की है, जिसके एंसेस्टर्स की है, जिस एंसेस्टर को उन्होंने बांधा था कॉस्मिक एनर्जी वाले में, वो कनेक्शन जब ऑन हुआ तो ये इतनी पावरफुल होगी एनर्जी कि वो पर्सन कुछ भी चाहे मैनिफेस्ट कैसे कर सकता है. मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशंस की पावर. यहाँ पे जानबूझ के गैंग स्टॉक किया गया इस पर्सन को. हेल्थ इश्यूज दिए गए हैं, स्लैंडर किया है नाम. यहाँ पे कोई कंपनी है जो मिस्टीरियस वे में ये सब कुछ कर रही थी, गेम खेल रही थी. ब्लैक मैजिक एंड मिस्टीरियस वे कंपनी सीईओ. यहाँ पे किसी कंपनी का सीईओ है जो इन्वॉल्व है सिचुएशनशिप में. कोई कल्ट है जो कि कोई कंपनी है एक्चुअली. इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ कल्ट बिहाइंड द सीन. बट वट एवर द कंपनी इज दैट, कंपनी का जो भी सीईओ है दैट इज दी दैट वाज प्लॉटिंग टू सम काइंड ऑफ कैप्चर कॉस्मिक एनर्जीज. या ये इनके लिए सीक्रेट फैंटेसीज थी. ये कोई चर्च ग्रुप पीपल है, चर्च ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप है. ये भी चर्च हो सकता है, ये रिलीजियस ग्रुप है. चर्च का मतलब यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप है एक्चुअली. ये जो भी सीईओ है एक्चुअली बहुत लो वाइबिंग है. ये सीरियल डेटर है. व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस नाउ. दिस पर्सन इज वेरी हेट बिकॉज उसको पता चल चुका है कि वो कॉस्मिक एनर्जी, ये लोग जो 7 से 5 सालों तक, 5 से 7 साल और कहीं 10 साल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे थे कि ये सिचुएशनशिप हील ना हो सके, ये कनेक्शन हील ना हो सके. बट दिस गोइंग टू हील, इसलिए कि वो कॉस्मिक एनर्जी के जो स्पिरिट्स हैं वो इनसे छूट गई हैं. डिवाइन हेल्पर्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने हेल्प की है सिचुएशनशिप में.
और जो भी क्योटिक मैजिक एंड क्योस इस कनेक्शन में क्रिएट किया गया था, ये कोई फीमेल मेल का कनेक्शन नहीं है. दिस इज काइंड ऑफ कोई चोजन मेल और फीमेल है किसी की फैमिली में, उसका जिसके साथ कनेक्शन था स्पिरिचुअली, जिसको पास डाउन करने थे उसके एंसेस्टर से कुछ गिफ्ट्स, जिसमें अबंडेंट एनर्जी है दैट कैन क्रिएट द अबंडेंट ऑन दिस अर्थ. Not abundant wealth wise, but also in mysterious way, lots of things. It's unimaginable stuff. That is going. चाइल्ड अब्यूज किया गया उस पर्सन को, जानबूझ के उसको प्रिजन किया गया, या अगर किसी फीमेल या मेल को चूज किया गया था तो उसको जानबूझ के चाइल्ड अब्यूज या फिर चाइल्ड ट्रॉमा दिया गया, ताकि जब उसकी टाइम आए ये अबंडन लेने के लिए, एक तो उसको अभी कैप्चर किया जाए, उसको सैबरटॉज के एक सेल्फ प्रिजन में डाला जाए, मेंटल प्रिजन में डाला जाए, और सेकेंडली ये जो एंसेस्टर थे जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन था जिनका, उनको भी इन्होंने कहीं कैप्चर रखा था इससे दूर. ये डिस्पेक्ट थी, इंसल्टिव थी स्पिरिचुअल वे में. दे आर नॉट गोइंग टू गेट ये, या लकी, उनको लग रहा था कि लकी चार्म इनके लिए बैड लक लेके आएगा. इनको लग रहा था कि अगर ये इन एंसेस्टर्स की अबंडेंट एनर्जी को कैप्चर करके रखेंगे और दीज people, group of organizations are going to get the abundant. No, they cannot. They do not. ये लकी चार्म इनका रिवर्स आ रहा है. ओके, इन्होंने डेथ मैजिक किया है, दैट इज गोइंग टू बैकफायर. डेथ मैजिक अक्सर इस तरह के नहीं होते हैं. डेथ मैजिक, यहाँ पे कोई डेथ मैजिक किया गया है, उसको डेथ दी गई है, लेकिन डेथ फिजिकल वे में नहीं, स्पिरिचुअल वे में. दिस पर्सन स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड, रीडेथ, यानी कि वापस आ गया, लेकिन उसका नेचर, उसका सब कुछ जो उसका एक एसेंस था पास्ट, इट्स गॉन, इट्स डेथ. ये डेथ मैजिक था. यहाँ पे सेक्सुअली उसके ऊपर मैजिक किया गया, सेक्सुअली उसे कंट्रोल करने के लिए. ये उस पर्सन की मुझे एनर्जी मिल रही है जिसको ये पास डाउन होना था अबंडेंट एनर्जी, और जिसको ये करने नहीं दे रहे थे. कॉज ऑफ डेथ 4 o'clock और 4 o'clock है, लेकिन ये 4 o'clock और कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे यहाँ पे किसी को डेथ दिया गया है, लेकिन वो फिजिकल डेथ नहीं हुई है, या स्पिरिचुअली डेथ हो गई उस चीज़ की. स्पिरिट्स गॉन बट इज कम बैक समबडी एल्स. ये यहाँ पे ये लोग चाह रहे थे कि वो पर्सन को डेथ दी जाए और उसको इम्प्रिजन किया जाए. अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो उस दुनिया से चला जाए, ताकि उसकी डेस्टिनी स्वैप हो सके और दूसरे किसी पर्सन को मिल सके जिसको ये लोग चाहते थे. ये माइट बी दिस लीडर वांट दिस अबंडेंट एनर्जी. कोई मेल है जिसको अबंडेंट एनर्जी चाहिए थी किसी और की, और ये चाहता था कि सिचुएशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करें डिवाइन और उसके एंसेस्टर्स, जबकि ये विक्टिम बना रहे थे उसको और उसकी मनी फाइनेंस को लेने की कोशिश कर रहे थे और उसको सेक्रीफाइस किया था. यहाँ पे किसी पर्सन को चूज किया गया था तो सेक्रीफाइस फॉर अबंडेंट एनर्जी, और वो अबंडेंट एनर्जी इस पर्सन को स्पेसिफिकली इसलिए सेक्रीफाइस करने के लिए चूज किया था क्योंकि उनको पता था कि इसकी कॉस्मिक एनर्जी कनेक्शन है इसके एंसेस्ट्री लेवल के साथ. एंसेस्ट्रीज का ब्लड लाइन है जिसकी कॉस्मिक कोई एनर्जीज है, और ये लोग नहीं चाहते थे कि इसकी सर्टेन एज से पहले वो कॉस्मिक एनर्जीज तक पहुँचे. सो दे प्लानिंग, यानी कि बिफोर, अगर 22 किसी पर्सन की एज है मिनिमम, तो उसको 22 से पहले उसको ट्रॉमा में डालना था उनको. और अगर ये पर्सन की 33 एज में इसको मिलनी थी एंसेस्ट्री लेवल, लेकिन मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, या तो 22 में इसके हैंड ओवर आनी थी या 33 में. 22 में भी इन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया कि जब पर्सन 22 का हुआ या हुई तो उसको ना मिल सके. इसके बाद जब 33 के हुआ या हुआ तो उस वक्त फिर उन्होंने कैप्चर कर दिया था उस एंसेस्टर को, कि अगर इसकी अवेकनिंग इन केस होती भी है तो मिल ना सके, क्योंकि इन्होंने कहीं डेथ मैजिक किया लेकिन डेथ मैजिक वर्क नहीं किया. डेथ मैजिक वर्क इसलिए नहीं किया कि वो पर्सन जिंदा है,
सो दे सेड वाई नॉट टू, 3 साल पहले इन्होंने इस एंसेस्टर को कैद कर लिया था, क्योंकि 22 और 33 की जो एज में इसको अबंडेंट एनर्जी या फिर अबंडेंट कुछ सीक्रेट मिस्टीरियस कुछ हाई लेवल के कॉस्मिक गिफ्ट्स मिलने थे इस कॉस्मिक एंसेस्टर ब्लड लाइन से, लेकिन ये नहीं हो पाया। और उनको ये लगा कि यार डेथ मैजिक भी वर्क नहीं किया, वो पर्सन तो गया नहीं, तो हमें तो बंधन नहीं मिलेंगे, यू नो, सेक्रीफाइस के लिए इसको चूज तो किया था इन्होंने। सो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि इसके एंसेस्टरी लेवल को कट कर दिया जाए, इसके कोर्ट्स कट कर दिए जाए। तो वो कहीं कट गया इन्होंने 3 से 4 साल पहले, और ये सिचुएशनशिप 5 से 10 साल पहले, 7 साल पहले, कुछ केसेस में 7 की है, कुछ में 5 में, कुछ में 10 में, लेकिन मुझे 5 to 7 बहुत हाईली मिल रहा है, और 10 शायद कुछ केसेस में 10 भी है। ओके, मैं रेजोनेट, जो भी रेजोनेट होता है टेक इट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस। यहाँ पे वाइट फॉक्स, कोई 7 डेज उसने कोई मैजिक किया किसी के ऊपर, डेथ मैजिक, इस वाइट फॉक्स ने। ये जो भी वाइट फॉक्स की एनर्जी में जो भी फीमेल मेल है, दिस गोइंग टू डाउन, या फेमिनन है, यहाँ पे कोई फेमिनन रिवर्स आ रही है। एरीज सीजन्स में इसने कुछ किया था, डेस्टिनी स्वैप किया था, या ऑप्शन इसने क्रिएट किए थे। हो सकता है इसने अपने लिए ना किया हो, किसी और के कहने पे किया हो, बट शी डिड समथिंग फेमिनन। व्हाइट फॉक्स एरीज सीजन में, एरीज सीजन क्यों कौन सा हो सकता है आपका? ये मून इन एरीज में किया काम, ये वो वाला एरीज नहीं है, अप्रैल नहीं है, ये मून इन एरीज में। मून इन एरीज में अभी लास्ट टाइम कब गया है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये जब भी गया है तब का काम है। एरीज रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप, दिस पर्सन इज नाउ स्लो। अगर ये फीमेल है तो तब भी दिस पर्सन इज स्लो नाउ, इसकी मनी एवरीथिंग इज गोइंग टू डाउन। कर्मा समबडी थ्रोइंग दी डार्क मैजिक, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल ये लोग एज अ क्राइम की बेस पे ये लोग पकड़े जाएंगे ऑन 3D, बिकॉज शायद स्पिरिचुअली तो क्राइम कोई तौर पर इनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनके पास्ट कम आउट होंगे, मतलब इनके पास्ट के जो इन्होंने छुपा के रखे हैं वो एक एक करके बाहर आएंगे। दैट इज द पनिशमेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर दीज पीपल। और ये इनका कर्मा होगा। या डार्क एंटिटीज को इन्होंने पोजेस किया था, कोई गुनाह किया था, इन्होंने सही वाला गुनाह किया। आई मीन सिनर सिनर होता है, बट दिस सिनर इज वेरी बिगेस्ट सिनर, क्योंकि किसी स्पिरिट वर्ल्ड में किसी स्पिरिट को, किसी की एनर्जी जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की एनर्जी, आप उसको कैप्चर करो सिर्फ इसलिए कि आप उससे रिलेटेड किसी से जो कनेक्शन है उसको सेक्रीफाइस कर सको अपने अबंडन के लिए। दैट इज द बिगेस्ट, दे ब्रोक बिगेस्ट यूनिवर्सल लॉ, और दे आर गोइंग टू फेस थ्रू क्राइम ऑन दिस अर्थ एज अ क्रिमिनल। ये किसी का मेजर कॉपी कैट है, कोई ट्विन फ्लेम रिवर्स फीमेल मेल है जो कि मेजर कॉपी कैट है एक्चुअली किसी का। गैंगस्टॉकर जो कि गैंगस्टॉक, डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइडल जो भी था इनका, ये पर्सन सुसाइडल हो सकता है या हो सकती है फीमेल। यहाँ पे वर्गो रिवर्स आ रहा है कोई। यहाँ पे करप्टेड कोई वर्गो है। दी नेक्स्ट मून रिवर्स, नेक्स्ट मून ये पर्सन फीमेल या मेल नहीं देख पाएगी या देख पाएगा, क्योंकि दिस पर्सन गोइंग टू जेल। इसके डिश आउट हो रहे हैं कुछ क्राइम्स पास्ट के बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि ये वर्गो एरीज कोई फीमेल या मेल है। टेरिफाइंग यू टू वन अप एंड करप्शन, इनकी करप्शंस आउट हो रही है और दीज पीपल आर टेरिफाइंग नाउ। ब्लॉक फ्रॉम योर लाइफ, चोजन वर्स टू थर्ड पार्टी, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी है किसी की जिसने किया है, इज समबडी थर्ड पार्टी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही सिचुएशनशिप में, यहाँ पे क्योंकि ट्रू डेवल है एक्चुअली, दिस इज दिस काइंड ऑफ पर्सन जो कि
पूरी सोसाइटी में, पूरी किसी के रिलेशनशिप में, किसी के फैमिली मेम्बर्स अगर था या थी, तो वो शो करने की कोशिश कर रहे थे कि दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस एंड यू नो वेरी गुड हार्ट और वेरी लीडर क्वालिटीज, बट दिस पर्सन इज अ ट्रू devil. I mean, devil in disguise. I'm getting this message into my devil in disguise. This person is that. Okay. बहरहाल अभी जो एंसेस्टर्स हैं वो आज़ाद हो गए हैं, जिनको इन्होंने कैद किया था, जिनकी अबंडेंट एनर्जी पास ऑन ना हो सके, दिस एंसेस्टर्स आउट फ्रॉम दिस जेल जो भी इनका वो है, और दिस पीपल आर टेरिफाइड नाउ बिकॉज उनको पता है कि इनका खमियाजा क्या मिलेगा। या ये मैरिज रिवर्स है, यहाँ पे कोई ये मैरिज नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने, जिन्होंने बाइंड किया था दिस पीपल आर नाउ वेरी टेरिफाइड। यहाँ पे कोई मैरिज किसी को करवाया गया था ताकि उसको एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट डाला जाए, ताकि उसकी सर्टेन एज 33 या 22 और 33 के दरमियान उसको जो भी इसके अबंडेंट एनर्जी या फिर को गिफ्ट्स मिलने हैं, कुछ एंसेस्ट्री से कनेक्शन होना था, कॉस्मिक वो ना हो पाए, क्योंकि ये लोग रॉब करना चाहते थे। इन्होंने जानबूझ के किसी को सेल्फ सैबोटेज करने की कोशिश की ताकि इजीली उनको रॉब कर सके, बट ये इनका प्लान जो बैकफायर हुआ एक्चुअली। ओके, दिस पीपल आर होमलेस नाउ। अगर इन्होंने अबंडेंस के लिए, मनी के लिए या अब इनके लिए ओके, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो इनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने किया था कि कॉस्मिक अबंडेंट एनर्जी से पर्सन को काट दिया जाए ताकि इसको कहीं से भी हेल्प ना मिले, और ये इनके लिए बहुत अच्छा मज़े की चीज़ थी। नाउ दीज पीपल ओवरलोड, या इन्होंने अगर पास्ट में ओवरलोड किया था तो दीज पीपल नाउ ओवरलोड, क्योंकि अब इनकी लाइफ में एक्सीडेंट और पास्ट की चीज़ें निकल के आएंगी जो इन्होंने छुपा के रखी थी, किसी को पता ना चले, और दिस गोइंग टू एक्सपोज बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्ड से ये उनको एविडेंस मिल चुके हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया था। पता है, मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि जब आप देखो, जजमेंट कॉल हर रिलीजियस में होती है, हर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान, इवन एथियस को भी पता है कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी दे हैव टू पे बैक समबडी, राइट। कोई तो ऐसा है जिसको हमें पे बैक करना पड़ेगा अपनी जो हमने किया है। तो कोई इंसान कैसे सोच सकता है कि अगर वो छुपके में कुछ कर रहा है, किसी के लिए स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है ताकि उसके एंसेस्ट्री, उससे कनेक्शन खत्म हो, उसको सेक्रीफाइस के लिए चूज़ किया जाए इंटेंशनली, और उसको वो लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़े नहीं जाएंगे ये लोग, कैसे हो सकता है। हमारे हर तरफ हमारे अल्लाह ताला की नज़र है, और हमारे स्पिरिट वर्ल्ड से लोग, हमारे एंसेस्टर्स के अलावा हमारे एंजल्स हर वक्त हमारे आसपास होते हैं, और दीज पीपल आर नाउ क्राइंग, स्ट्रेस में ये लोग, क्योंकि इनके एविडेंस स्पिरिचुअली क्या ऑन 3D पे भी निकल रहे हैं थ्रू लॉ, और दीज पीपल गोइंग टू जेल। दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर they did, ये रिचुअल they did ना, oath they did some kind of, इन्होंने पास्ट में जो किया था इस गिफ्ट्स के लिए, इस abundant एनर्जी के लिए, abundant गिफ्ट्स के लिए। अब ये सो भी नहीं पा रहे, ये कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे, इनकी मैनिफेस्टेशन सब बंद है। एंटिटी अटैचमेंट अगर इन्होंने किसी को दिया था उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि उनका कनेक्शन उसके एंसेस्ट्री से, अबंडेंट एनर्जी या जो भी मिलना था उसको, जो भी उसका पास डाउन होना था उसको ना मिल सके, लेट इज गो बैक नाउ। और दीज पीपल वेरी अपसेट। इन्होंने उस इंसान की लाइफ में डिजास्टर करने की कोशिश किया था, वो जो कि गुड हार्टेड पर्सन है, उसको चूज इसलिए किया गया था कि वो गुड हार्टेड है, और किसी की अच्छाई को अगर आप लोग यूज़ करो, ये इन फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का बड़ा मज़े का काम था कि किसी भी, यानी कि उसके एंसेस्टर को कैद करेंगे, उसको भी कैद करेंगे, यू नो, तो ये काम नहीं हो पाएगा। इन्होंने ओथ लिया था सी सेविंग के लिए, मनी के लिए, सब चीज़ों के लिए, ये कर्स किया था एक्चुअली इन्होंने, और दिस कर्स इज गोइंग बैक टू देयर फैमिली नाउ, ताकि जीत सके चीज़ों को। या दिस बैकफायर्ड, सी जो कुछ उन्होंने पढ़ा था सब कुछ कर्स के तौर पे, जो कुछ उन्होंने मैनिफेस्टेशन की थी एक्चुअली इज गोइंग बैक टू दैट,
क्योंकि इन्होंने किसी के एंसेस्टर को कैद किया था जो कि आजाद हो चुके हैं इनसे। इन्होंने जानबूझ के हरकत किया था और नाउ दिस पीपल आर वेरी लोनलीनेस फील करें क्योंकि उनको पता है ये लोग जेल में जाने वाले हैं। ये दोनों जेल में जाएंगे, सिर्फ खाली स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, ये ऑन 3D में भी जाएंगे। जो मुझे मैसेज मिला, इनके सारे पास्ट के क्राइम्स गोइंग टू डिश आउट और दीज पीपल गोइंग टू जेल, क्योंकि कुछ क्राइम इन्होंने इतने घनौने किए हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हेयर, बट आई सॉ इट थ्रू माई विजन। दीज पीपल आर पेडो। इनकी स्ट्रेटेजी थी किसी को मारने के लिए, किसी को सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि मनी अबंडेंस को ले सके, क्योंकि इनके प्रॉमिस इन्होंने कर रखे थे ना एक दूसरे के साथ कि यार हम मिल के ये सब करेंगे और इसको दिखाएंगे कि वी आर द गॉड, वी कैन डू जो भी हम करना चाहते हैं। ओके अब इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपस में इनके, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जिसके दिल के साथ खेला है, जिसकी स्वीट हार्ट एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत पावरफुल होती है। हो सकता है उसके एंसेस्टर भी बहुत स्वीट हार्ट हो, लेकिन नाउ एंसेस्टर इज नॉट प्लेइंग अबाउट दिस पर्सन, नॉट दिस पर्सन इवन प्ले अबाउट देयर एंसेस्टर एनीमोर, बिकॉज उस पर्सन को भी पता चल गया कि एंसेस्टर को इन्होंने कैसे कैद किया था, ताकि ये इन्होंने जानबूझ के ओथ लिया था लॉस के लिए, किसी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। ये कोई फैमिली है जिसने किया था इस लक के लिए, इस मनी के लिए। ये पूरी फैमिली, पूरा ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल, कल्ट एक फैमिली है ये कोई, दैट्स गोइंग डाउन। यहाँ पे थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली, थर्ड पार्टी कोई ऐसी जिसने कोई मिल के किसी के फेथ के साथ खेला है, डिविनेशन अब्यूज किया है। नाउ ये लोग ट्रैप नहीं कर सके उसको, ये कोई किसी को बीमार करके उसको सेक्रीफाइस करना चाहते थे, कोई डेथ मैजिक किया था। डेथ मैजिक डजंट वर्क ऑन फिजिकली वर्ल्ड। इस गो बैक ना, इनके मास्क उतर रहे हैं और ये फेक अपॉलॉजी देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राइड में किया था जो काम किया था, और ये लोग पकड़े गए इस वक्त। ये लोग बहुत गुस्से में, क्योंकि इनको पता है ये इनका जो गोल है वो नहीं लगा। हालांकि बहुत प्रोफेशनल वे में इन्होंने सब कुछ किया, एक चीज़ को, ये इनके लिए आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक स्टेप को ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज क्राइम था ये काम में भी नहीं है और ना ही कुछ इन्होंने जिस तरीके से किया ना, इनके एंसेस्टर्स रोकते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनना था। क्यों? वो एक ईगो में, जब इंसान ईगो में रहता है ना, तो वो काम नहीं होता, वो सुनता नहीं है कुछ। तो ये कुछ सीख नहीं सके, सुन नहीं सके अपने एंसेस्टर्स को। ये ब्लेसिंग को ये लेना चाहते थे शॉर्टकट से, क्योंकि इनके लिए ड्रीम वर्ल्ड था। नाउ इट इज नॉट ड्रीम वर्ल्ड एनीमोर। ये गुड न्यूज़ जो इनको लग रहा था कि इमेजिन इन्होंने किया था, इनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी आराम से सब कुछ करके, या भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये जिन्होंने रिजर्व किया था इस ग्रुप ऑफ पीपल ने ये काम करने के लिए, कोई चीज़ इनको चाहिए थी, जिस चीज़ के लिए सो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, उस पर इनको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ इनको नहीं मिलेगी। इवन दे स्टिल ट्राइंग टू हैव इट। सी, मैंने कहा ना, ट्राइंग बट दे कैन नॉट गेट इट। सारे कनेक्शन आउट हो चुके हैं। ये अनजस्ट उन्होंने किया था ट्रैप करने के लिए किसी को, इज आउट, क्योंकि इन्होंने बुली किया था। और ये स्पिरिचुअली भी और फिजिकली ऑन 3D बोथ वे में दीज पीपल आर एक्सपोज्ड एज अ क्रिमिनल। ये मैं बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, बस थोड़ी सी रीडिंग करूँगी, क्योंकि मुझे बोला गया था। या किंग ऑफ वॉन्ट रिवर्स था, ये ऐसे आया था। यहाँ पे कोई एरिस रिवर्स, वर्गो रिवर्स है पर्सन, जिसकी लाइफ ब्लॉक हो रही है, जिसके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। कोई लीडर था किसी कल्ट ऑर्गेनाइजेशन का, दिस पर्सन इज गोइंग टू डाउन इन जेल, क्योंकि बहुत एरोगेंट था ये पर्सन। या इसको लग रहा था ये कामुल वाटर है, क्योंकि इसे लग रहा था ये इसके लिए लाइफ बहुत बेस्ट होगी, बट दिस पर्सन इज अनहील्ड। इसको कुछ अपनी ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सीख नहीं पाया, इन चीज़ों को समझ नहीं पाया, और ये एक कहते हैं डार्क डाउन हेल में चला गया, द डार्कनेस। और ये सीक्रेट इसका जो बाहर अभी एक्सपोज हो रहा है, कि इसने जो भी किया,
और दिस पर्सन इज नाउ स्टैंड इन द क्रॉस रोड, क्योंकि ये कुछ भी बैलेंस अपनी लाइफ में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना ओनली ये पर्सन, इसके साथ पूरा इसका ग्रुप गोइंग टू डाउन इन टू हेल on spiritual world and also on 3D they are going to imprison publicly as well. I don't know, I'm getting it. ये इनके लिए बहुत 3 of sword है, क्योंकि ये जस्टिस है एक्चुअली किसी का, ये चेंज नहीं कर पाएंगे, डिलेस नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो भी किया लेफ्ट इन कोल्ड किसी को किया, किसी को बांधने की कोशिश की, किसी को डेथ मैजिक देने की कोशिश की, बोथ वे में ये कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से बाहर आएगी और दे आर गोइंग टू स्टेप फॉर दिस, बिकॉज इन्होंने कुछ डर्टी ऑफर दी थी इस सिचुएशनशिप के लिए। ऑन 3D भी कोई हिटमैन हायर किया था, और जो हिटमैन हायर किया था दिस पर्सन वांट टू, या हिटमैन नहीं किया था, तो अगर ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, ये ड्यूल पर्सनैलिटी वाला जो मैजिक करके ये शो करना चाहता था मैजिशियन एनर्जी है इसकी, लेकिन ये नेगेटिव मैजिशियन एनर्जी, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किंग ऑफ कप बन जाना, समझ रहे हो, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ये बहुत तेज़ी से इसके 7, 8 साल 10 साल की जो भी मेहनत है बाहर आने वाली है, क्योंकि इसने अथॉरिटी को यूटिलाइज किया है, किसी फीमेल को इसने यूटिलाइज किया है। अथॉरिटी में, लॉ में कोई फीमेल है जिसकी पार्टनर है इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की। मुझे बोला जा रहा है तो मैं शफल करूं, वेट, यार गर्मी बहुत हो गई है ट्रस्ट में। ये लवर बन के इसने किसी के फाउंडेशन को ख़राब करने की, किसी की लाइफ को, किसी की अबंडेंट एनर्जी को, किसी के एंसेस्ट्री ब्लड लाइन को कटने की कोशिश की थी। ये पर्सन बीइंग अ लवर, यू नो, किंग ऑफ कप, अपराइट पर्सन, लेकिन ये क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ बिहाइंड द सीन काम कर रहा था थ्रू लॉ भी, और ऑन स्पिरिचुअल वे में दिस पर्सन इज हायर्ड समबडी, जिसने कोई ऑफर दी थी पास्ट में किसी को। नाउ ये लोग फाइट करें आपस में, क्योंकि वो जो पर्सन है जिसको ऑफर दी थी, दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज दिस पर्सन। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए इन्होंने किया था, और ये हार्श जजमेंट कॉल की गई सिचुएशनशिप पे, क्योंकि इन्होंने निहायत गंदा बिट्रे किया था किसी के साथ, किसी को सेक्रीफाइस किया था, किसी अपने को ही अपना बन के, यानी कि ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने किसी को चूज़ किया था, उसके साथ रिलेशनशिप कायम करके उसको अपने साथ लगा के एज अ फैमिली मेम्बर बनाया, ताकि इस सिचुएशनशिप को ये स्टार्ट कर सकें और इन द एंड इसको सेक्रीफाइस कर सकें। अगर ये मैरिज की गई थी तो मैरिज इसलिए की गई थी किसी को सेक्रीफाइस कर सकें इन द एंड, दैट इज द प्लानिंग। किसको इन्होंने करना था सेक्रीफाइस, लेट्स सी, वेट करना। किसको इनको करना था सेक्रीफाइस, या एम्परर रिवर्स पर्सन, ये लीडर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इसने जानबूझ के जिसके साथ लव होने का एक ड्रामा किया था, कोई पास्ट लवर, कोई किसी के साथ मैरिज जिसने पास्ट में किसी के साथ की थी, ये पर्सन नाउ स्टक हियर, क्योंकि इसने मैरिज किया इसीलिए था। ये जो कप दिया था इसलिए दिया था ताकि किसी की विशेस को ले सके, किसी को सेक्रीफाइस कर सके, किसी की अबंडेंट एनर्जी, किसी के एंसेस्टर्स के साथ उसका कनेक्शन काट सके हमेशा के लिए, और उसको कैद करके अपने आराम से स्नीकी पना से वो अपना मतलब निकाल रहे या उसको सेक्रीफाइस करता, और स्पिरिचुअली भी सेक्रीफाइस करे। किसको करने की कोशिश किया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड को, अपनी ही डिवाइन काउंटर पार्ट को, ऐसे जानबूझ के काउंटर पार्ट नहीं है इसका, इसने मैरिज किया था किसी के साथ, अपनी वाइफ बनाया होगा उसको ताकि उसको कैद कर सके और उसको इंडायरेक्ट सेक्रीफाइस करे स्पिरिचुअली भी, ताकि फिजिकली उसको अबंडेंट मिल सके। किसके साथ बैक में किया इसने, अपनी मदर फिगर के साथ किया, या यहाँ पे कोई फीमेल है और कोई और, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, और दिस पर्सन वाज द किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था ये,
पास्ट में जिसने किया था, ये पास्ट की सिचुएशनशिप बाहर आ रही है। पास्ट में इन्होंने किसी के साथ सब कुछ किया था, नाउ दे हैव टू पे बैक, नॉट स्पिरिचुअली बट ऑल्सो ऑन 3D, क्योंकि सारा मैजिक, एक एक चीज, सारे इल्यूजन, सारे सीक्रेट इज गोइंग कम आउट, डिश आउट नाउ। ये टावर हिट हो रहा है इन पूरी फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल पे नाउ। इन्होंने जितनी भी पास में सेलिब्रेशन की थी क्वीन ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड के अगेंस्ट, जो मैंने बताया वो सच है। इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया था इस क्वीन ऑफ पेंटिकल, और जो कि अब क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पहले वो क्वीन ऑफ वॉन्ड थी। उन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड की, उसकी ना हो सके सिचुएशनशिप, उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया, इल्यूजन्स क्रिएट किए उसके बारे में, ताकि इजीली उसको सेक्रीफाइस कर सकें जब अकेला पाए तो। बट यहाँ पे एंसेस्टर जिनसे साथ उन्होंने कनेक्शन काटना था उसको भी बांध दिया, इसको फीमेल को भी बांध दिया, ताकि बीच में ये कर ना पाए। बट ये न्यू बिगनिंग मिल रही है 7-8 साल से, जो ये लोग कर रहे हैं बैकफाइट नाउ। यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है और यहाँ पे इनके सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ खेला है, और दिस पीपल नॉट गेटिंग एनी पीस नाउ, क्योंकि एम्प्रेस के साथ खेला, इस एम्परर ने एम्प्रेस के साथ खेला। शी इज वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। या पास में इसने इसको किया था सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस कार्ड भी होता है ये वाला, इसे सेक्रीफाइस किया था ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है ऑन 3D पे, यहाँ पे स्पिरिचुअली भी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि इसने किस तरह से इम्बैलेंस किया इस एम्प्रेस की लाइफ को। इसकी नींदें हराम हुई हैं इस वक्त, क्योंकि लॉ को पता चल चुका है और ये जेल में जाने वाला है, और ऑल्सो क्लैरिटी इसकी सारी पता चल चुकी है इसने किस तरह से अब्यूज़ किया था अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलकर स्पिरिचुअली भी, और दिस पर्सन गोइंग टू हेल्प ऑल्सो। दिस इज द एनर्जी फॉर ये जो भी ग्रुप ऑफ पीपल का, जो भी CEO लीडर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी था, जिसने जानबूझ के किसी लड़की से शादी की, को वाइफ बनाया और बाद में उसको एंड एंड सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, एक एक प्लान ऑलरेडी 7-8 साल 10 साल पहले की प्लानिंग प्लॉटिंग बना रखी थी कि इस लड़की को या इस फीमेल को, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, इसकी 22 से 33 की एज में इस मेल ने उसकी लाइफ में आना है, ताकि इसको इस टाइम से पहले कि ये इसके पास कनेक्शन हो इसका कॉस्मिक, उससे पहले इसको काट दो। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, या दिस पीपल आर ब्लॉक नाउ। ये स्पिरिट्स जो फॉक्सी स्पिरिट्स नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र किसी का ओपन है स्टिल। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस रिवर्स इन्होंने किसी को इस्तेमाल किया था पास्ट में, किसी का हार्ट चक्र ओपन करने के लिए। यहाँ पे लव मैजिक किया गया एक्चुअली पास्ट में, किसी फीमेल को इसने अपनी वाइफ बनाने के लिए लव मैजिक किया था। आई कैन नॉट मेक इट अप, हर चीज़ बाहर आ रही है। अगर ये रिलेशनशिप बना था तो ये कोई फॉलन ट्विन फ्लेम था, रियल ट्विन फ्लेम नहीं, सिचुएशनशिप था, लेकिन इसने दुनिया को और सबको सिचुएशनशिप को कवर करने के लिए, इसने अपना को ट्विन फ्लेम बनाने के लिए उस फीमेल के ऊपर या उसकी फैमिली के और उनको मनाने के लिए एक मैजिक किया था, ताकि उनका हार्ट चक्र ओपन हो सके और ये फीमेल या इसकी फैमिली हाँ कर सके। लव मैजिक किया गया था यहाँ पे इस सिचुएशनशिप को करने के लिए, या ये डार्क मैजिक करने वाले लोग, ऑरिकल रिवर्स लोग हैं, डार्क आर्ट करने वाले, जिनका कनेक्शन एलिमेंट के साथ नहीं है। एलिमेंट के साथ कनेक्शन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ये नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, दे हैव देयर बिकॉज दीज पीपल ऑफ फॉक्सेस, फॉक्स टाइप की इनकी एनर्जी है। इन्होंने ट्रेड किया था, इन्होंने इस सिचुएशनशिप को क्लियर किया कि दुनिया को दिखाएं या ये मेरी ट्विन फ्लेम है तो मैं इसके साथ किसी के लाइफ में, किसी के दिल में इसने प्यार मोहब्बत जगाया थ्रू लव मैजिक किया, ताकि इसको ट्रेड कर सके, सेक्रीफाइस कर सके। ये पूरी फैमिली को पता था ये बात, ताकि अबंडन की, देखो ये होती है अबंडन की एनर्जी, ये अबंडन की एनर्जी को रोकने के लिए सेक्रीफाइस किया था, जहाँ पे एल्डर ने उसको बता दिया या इसने एल्डर को काट दिया ताकि इसको अबंडन एनर्जी मिल ना सके। मैंने क्या बोला था
कि इसने कुछ ऐसा किया, इस ग्रुप ऑफ पीपल ने, फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल जो भी ये लोग हैं कल्ट के, इन्होंने जानबूझ के किसी के साथ मैरिज की और उसको बांधने की कोशिश की 22-33 के एज के अंदर अंदर, ताकि ये फीमेल अपने उस एल्डर्स से ना मिल सके जहाँ से इसका कनेक्शन अबंडेंट वाला मिलना है। या आउल होता है विजडम का। शी न्यू एवरीथिंग बिकॉज उसके एंसेस्टर्स को सब कुछ बता चुके हैं ऑलरेडी। इसने किसी को, ये कोई पर्सन सियर और वाइट विच है जिसके साथ इसने खेला इस तरह से, ताकि मैं आपको इसको दोबारा से करके दिखाऊंगी, जो मैं कह रही हूँ सच है। ये पॉजिटिव फीमेल है जिसको इसने नेगेटिव में जानबूझ के किया थ्रू मैजिक के, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव इंसान नहीं है। शमानिक एनर्जी के साथ इसने खेला, शमानिक के वो जो है कहते हैं ना एंसेस्ट्री से के साथ खेला इसने। कोई स्टार सीड एंसेस्टर था जिसके साथ इसने खेला, जिसको ब्लॉक किया था इसने कि कनेक्शन ना बना सके उस फीमेल के साथ। ये स्टार सीड कनेक्शन है, ब्लड लाइन है जिसके साथ इसने खेला। आई कैन नॉट मेक इट अप, जिनका एलिमेंटली बहुत पावर्स है, इसको पूरे पूरे मैसेज दिए जाते हैं ताकि वो ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ये हाई प्रीस्ट जो अपराइट है ये अपराइट नहीं है। ये देखो, मैं इसको दोबारा से करूँगी क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये बताया गया है कि इस मैसेज को तोड़ने के लिए 2 से 3 दफ़ा मेरे पास मैसेज आया, और ये वो पर्सन है जो हमेशा अपने आप को किंग ऑफ कप अपराइट मुझे शो कराता है इस एनर्जीज में, जबकि दिस पर्सन इज़ नॉट अपराइट पर्सन, ट्रस्ट मी इज़ नॉट। क्योंकि मुझे आज बोला गया कि बहुत स्ट्रिक्टली मैं इसकी रीडिंग करनी, क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है। दिस पर्सन नो हाउ टू क्रिएट मैजिक एंड हाउ टू प्ले विद मैजिक। या ये शेप शिफ्टर वाली एनर्जी होती है ना, दिस पर्सन इज दिस वन। या हार्ट चक्र इसका ओपन नहीं है इस पर्सन का, जबकि दूसरे पर्सन जिसको साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ए डिफरेंट पीपल। इससे जानबूझ के किसी को बुली किया, ट्रस्ट में, इससे जानबूझ के, क्योंकि स्नेक है एक्चुअली, ये रियल पर्सन नहीं है, इसे शेप शिफ्टर है, ट्रेड करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए शेप शिफ्ट करता है। मैंने क्या बोला था, वाइट विच और सीयर इज अ पॉजिटिव, सी दैट इज द इल्यूजन दिस पर्सन क्रिएटिंग। बट डिवाइन इज वॉचिंग एवरीथिंग। इसके सारी, इसको हंट डाउन किया जा रहा है स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी ऑन दिस पर्सन, बिकॉज ये इसका ना कोई स्टार सीड केस, स्टार गेस, कोई इसका कनेक्शन है। दिस पर्सन नॉट कनेक्टेड टू स्टार सीड एंड एवरीथिंग, जबकि रियल ये वो पर्सन ये जो कनेक्ट कर सके। हाई प्रीस्ट रिवर्स है, क्या बोला था मैंने, आ गया। शफलिंग किया तो सब सच आ गया, क्योंकि इस पर्सन को हट आउट किया जा रहा है। इसने झूठ किया था, सारा मून मैजिक बाहर आ रहा है। इसने ऑटम में कोई मैजिक किया था जो कि बुरी तरीके से इसके मुंह पे पड़ा है। किसी फीमेल के साथ किया था, वो फीमेल भी पकड़ी जा रही है इस वक्त, क्योंकि इसने रियल एनर्जी, रियल एंसेस्ट्री लेवल की एनर्जी के साथ किसी के एंसेस्टर के साथ खेलने की कोशिश की है। नाउ दीज पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल स्पेसिफिकली, यहाँ पे 2 फीमेल्स हैं वो, और ये 7, 8, 10 का जो ग्रुप है, टोटली ये 16 to 17 पीपल है। दे आर गोइंग टू हेल ऑन दिस अर्थ ऑल्सो इन स्पिरिचुअल एज वेल। आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस फॉर समबडी। और ये जानबूझ के किया गया था कि 22 की एज से 33 की एज के अंदर किसी को पावर मिलनी थी, अबंडेंट एनर्जी, वो भी कॉस्मिक स्टार सीड, कोई कनेक्शन है स्टार्स के साथ, कुछ अलग ही लेवल की ये एनर्जी है। और ये लोग चाह रहे थे कि इनको मिले, बिकॉज दीज पीपल वॉन्ट टू वर्क विद नासा इन अदर हाई लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स, दैट्स वाई दीज पीपल डिड सम काइंड ऑफ, इन्होंने झूठ भी बोला इन कंपनीज से कि दीज पीपल हैव दिस काइंड ऑफ स्टफ, सो नाउ दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज फॉर दिस। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी नासा के बेस पे, कुछ पता नहीं, कुछ मुझे नासा का भी मैसेज मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दैट। माइट भी नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो मैं से कंप्लीट लेके आऊँ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाह रही चीज़ें मैनिपुलेट हों,
क्योंकि आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ नासा मैसेज, आई एम सीइंग इट थ्रू माई आईज, थर्ड आई, बट ये कि आई वॉन्ट टू, जब मुझे क्लैरिफिकेशन हो जाए देन आई विल कम आउट, कम बैक एंड गिव योर दिस मैसेज इज मोर क्लियरली वे, ठीक है। बट फिलहाल तो मेरे पास ये मैसेज बहुत क्लियरली आया था कि एंसेस्टर आज़ाद हो रहे हैं यहाँ से। एंसेस्टर को बांधा गया था, किसी कॉस्मिक एनर्जी या किसी एंसेस्टर की, उसको बांधा गया था ताकि एक कॉस्मिक एनर्जीज की इंफॉर्मेशन, हिडन कोड्स, कुछ ऐसा है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि शायद डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है इस अर्थ पे किसी को, और ये लोग नहीं चाहते थे वो हो, और जिसकी वजह से सेक्रीफाइस इतने सालों से 10 से 5-7 साल से हुए जा रहे हैं किसी की लाइफ में, और उसके पीछे रीज़न ये है, दैट इज़ दी बिहाइंड दी रीज़न। और नाउ दिस ये जो लोग जो भी हैं ग्रुप ऑफ पीपल, इनकी पुराना पास्ट कम आउट, डिश आउट, बिकॉज ऑफ दिस इज द टाइम टू नो, इट्स टाइम फॉर दे हैव पे बैक फॉर ईच एंड एवरीथिंग दे डिड with ancestor as well as the person that is selected for this kind of information. Thank you so much. देखिए मैं अब कब आती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी कहा था कि मैसेज देना है, सो दैट्स वाई आई एम हेयर और डिलीवर दिस मैसेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, और इफ़ यू लाइक इट दिस click the like button and share this with others. Might be somebody's resonate with this message and get some kind of help. Thank you, bye.